नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस लॉ को लेकर। कब वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, कितने पैसों की मांग कर सकती है, हस्बैंड की इनकम कितनी होगी तो कितना परसेंट वाइफ उस चीज का क्लेम कर सकती है, बच्चों को कितने पैसे दिए जाएंगे, अगर वाइफ के पेरेंट्स रिच हैं, एक अच्छे लेवल पर हैं, तो क्या तब भी वो लड़की अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है या फिर नहीं। और इस वीडियो का सबसे पहला सवाल आपका यही आता है कि एक लड़की अपने हस्बैंड से कौन से लॉ के अंदर राइट कर सकती है मेंटेनेंस की। 125 सीआरपीसी के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी कर सकती है, और इसी तरीके से और भी लॉज हैं जिसके अंदर वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगती है कोर्ट के अंदर, एक इंटरिम की भी एप्लीकेशन लग जाती है कि इसको डिसाइड होने से पहले ही कुछ ना कुछ मेंटेनेंस मिलने लग जाए। अब बात होती है कि कितना मेंटेनेंस मिलेगा। सबसे पहले जब भी पिटीशन फाइल होती है तो दोनों पार्टीज का इनकम एफिडेविट मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? इनकम एफिडेविट, जिसके अंदर आप सारी की सारी अपनी डिटेल्स लिखते हो। आपका कितना खर्चा है, आपका स्पाउस क्या करता है, यानी कि अगर आप वाइफ हो तो आपका हस्बैंड क्या करता है, ठीक है जी, हस्बैंड से पूछा जाता है वाइफ क्या करती है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, महीने का खर्चा कितना है, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, अगर बच्चे हैं तो उनका स्कूल का खर्चा कितना है, खाने के ऊपर कितना पैसा लगता है, ट्यूशंस के ऊपर कितना पैसा लगता है। तो इन सब चीजों की डिटेल्स इनकम एफिडेविट में पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि क्या आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का बैंक अकाउंट नंबर पता है। बैंक अकाउंट नंबर से साथ ही साथ पैन कार्ड का नंबर पूछा जाता है, सो दैट ये चीज डिटेल के अंदर आ जाए। कल को अगर पार्टी कोई भी छुपाती है कि मेरी इनकम इतनी है तो हस्बैंड के सारे इनकम सोर्सेज देखे जाते हैं जब भी मेंटेनेंस को कैलकुलेट किया जाता है। और इस चीज के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जाती कि किस कैलकुलेशन के हिसाब से मेंटेनेंस बंधेगा, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग देखा जाता है हस्बैंड का, उसके बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस बनता है। अब बात आती है कि अगर हस्बैंड अपनी इनकम को छुपाता है, कोर्ट के अंदर ये दिखा रहा है कि मैं 5-10 हज़ार रुपए कमाता हूं, और वैसे उसकी फोटोज देख के पता लग रहा है कि आज लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, तो कोर्ट भी तो देखेगी कि 5-10 हज़ार कमाने वाला ऐसे थोड़ी जा सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इनकम छुपाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 340 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से एक केस चल सकता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर मेंटेनेंस कौन सी डेट से पे करना पड़ेगा हस्बैंड को। जिस डेट को एप्लीकेशन फाइल हुई है कोर्ट के अंदर, तो उसी डेट से लेके जितने अभी तक ऑर्डर हुए हैं वो सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा, और उस ऑर्डर के हिसाब से अगले महीने तक सारा का सारा मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, जब तक कि उनके बीच में फाइनल सेटलमेंट ना हो जाए। अगर हस्बैंड को लगता है कि वाइफ को ज्यादा मेंटेनेंस दे दिया गया है तो उसकी अपील फाइल हो सकती है, जिसके अंदर मेंटेनेंस को कम भी करवाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर लड़की वेल क्वालिफाइड हो, अच्छा पैसा कमाती हो, क्या तब भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के अंदर आपकी मदद करता है, आपके लिए कोर्सेज लाता है, आपके लिए बैचेस लाता है, और इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप सभी को प्रोवाइड करता है फ्री टेस्ट सीरीज, और वो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसी तरीके से और भी दूसरे एक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेशक आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ना ही सिर्फ फ्री टेस्ट सीरीज, और बल्कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है फ्री स्पेशल क्लासेस ऑल्सो। तो अगर बात करते हैं कि अगर आपको अनअकैडमी के अंदर इनरोल करना है किसी भी एक प्लान के अंदर, आइकॉनिक प्लान के अंदर या फिर प्लस प्लान के अंदर, तो आपको अलग अलग इसके अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी के ऊपर अगर आप भी बैचेस एंड कोर्सेज के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो दोनों सब्सक्रिप्शंस के अंदर अलग अलग प्लान्स रहते हैं। अमेजिंग चीज इसमें यह है कि अगर आप कोई भी प्लान लेना चाहते हो तो वो प्लान आप ईएमआई के बेसिस के ऊपर भी ले सकते हो, और अनअकैडमी जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी के बैचेस एंड कोर्सेज आप एक ही प्लान के साथ देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं उस केस के बारे में जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लड़की को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करने से मना कर दिया था, जिस केस का नाम है रूपाली गुप्ता वर्सेस रजत गुप्ता। इस केस के अंदर यह देखा गया कि जो लड़की थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी बाय प्रोफेशन, और पिछले कई सालों से वो सीए की प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसी वजह से उस लड़की का इंटरिम मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया गया। इसी के साथ साथ अब जान लेते हैं मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन केस के बारे में, जिसके अंदर यह डिसाइड करने की बात आ गई कि अगर लड़की के पेरेंट्स अच्छे लेवल के ऊपर हों, रिच हों, तो क्या तब भी वो लड़की अपने हस्बैंड से पैसों की मांग कर सकती है या फिर नहीं। इस केस के अंदर यह देखा गया कि अगर लड़की के पेरेंट्स रिच हैं, एक अच्छे लेवल के ऊपर हैं, और वो मेंटेन कर सकते हैं अपने डॉटर को, क्या तब भी
वो लड़की मेंटेनेंस की मांग कर सकती है या फिर नहीं। तो यही चीज डिसाइड की गई, बेशक उसके पेरेंट्स का कोई भी लेवल हो, कितने भी रिच हो, लेकिन यहां पे क्या देखा जा रहा है कि वो लड़की उस लड़के की वाइफ है और वो जो लड़का जिस भी लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर जी रहा है वो सेम लिविंग स्टैंडर्ड वो अपनी वाइफ को भी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज वो उसकी लीगली मैरिड वाइफ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मेंटेनेंस लॉ के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जरूरतमंदों के साथ शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद।